My dear students, good morning. We are now ready to learn about our chapter. हाँ, आज हम लोग कक्षा 7 की गणित में 8वां चैप्टर जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर का है उसमें हम राशियों की तुलना पढ़ने जा रहे हैं। राशियों की तुलना एक प्रकार से साधारण तुलना है जहाँ पर दो इकाइयों में, दो तथ्यों में तुलना की जाती है। जैसे हम अपने घर में भी तुलनाएं करते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई कम है, किसी के पास रुपए ज़्यादा हैं, किसी के पास रुपए कम हैं। ये तथ्य हमारे पास आते हैं। जैसे तुम्हारे पास, हमारे पास, किसी के पास, इन तथ्यों में जब हम एक दूसरे को लेते हैं, इनमें जो तथ्य उत्पन्न होकर आते हैं वे तुलना कहलाते हैं। और इन तथ्यों में हम तुलना के रूप में आज ये प्रश्न पढ़ते हैं कि ये तुलना क्या है। राशियों की तुलना में अनुपात, समानुपात, इन तथ्यों का प्रयोग किया जाता है। राशियों की तुलना जब हम करते हैं, आखिर क्यों करते हैं? हम किन्हीं भी तथ्यों की तुलना करने के लिए हम उस अनुपात की संख्या को या उसके बारे में कुछ विशेष जानना चाहते हैं। और इसके लिए जो तुम्हारा प्रारंभिक चरण है, इस प्रारंभिक चरण में अनुपात दिया गया है कि जब दो तथ्यों के बीच में, दो पदों के बीच में, दो कथ्यों के बीच में तुलना की जाती है तो हम उसे आनुपातिक तुलना कहते हैं। इसी आनुपातिक तुलना के अग्रिम चरण में आता है तुल्य अनुपात और समानुपात। लेकिन आज हम लोगों को जो अध्ययन करना है, जो पढ़ना है, वह अनुपात का ही अध्ययन करना है कि चाहे हम रुपए पैसे में अनुपात निकालना चाहें, विद्यालय में बालक और बालिकाओं में अनुपात निकालना चाहें, और कमरे में अन्य तथ्यों का अनुपात निकालना चाहें, हम जिस भी तथ्य का अनुपात निकालना चाहते हैं उसके बारे में हमें हल करना होता है। हाँ, ध्यान देना यह है कि अनुपातों में अपनी कोई इकाई नहीं होती, वह जिस इकाई में लिखा जाता है उसी क्रम में पढ़ लिया जाता है, उसी क्रम में पढ़ लिया जाता है। और उस पढ़ने के क्रम में हमारे सामने एक तथ्य ये होता है कि हम उसे ढंग से तुलना करें। जैसे तुम्हारे प्रश्नों में, बुक में यह एक प्रश्न है कि हम कैसे हल करेंगे। अरे बच्चों, कैसे हल करेंगे? पढ़ा इसको 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात निकालना है। हम यहाँ ये देखते हैं कि ये रुपया है और ये देख रहे हैं कि ये पैसे है, दोनों की इकाइयाँ समान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने यह तथ्य है कि हम दोनों इकाइयों को समान करें। रुपये को हम या तो पैसे में परिवर्तित करें या पैसे को रुपये में परिवर्तित करें। और जब हम परिवर्तित कर लेंगे तो ऐसे, जैसे 1 रुपये में 100 पैसे तो 5 रुपये में 500 पैसे, ये इकाई परिवर्तित हो गई। और 50 पैसे पहले से है। ऐसी स्थिति में जब इकाइयाँ बराबर हुई, दोनों पैसे में परिवर्तित हो गए, तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती। तो पैसे जो कट किए गए इनको हम कट कर देंगे। अब ये बचेगा 50 और ये बचेगा 500। अब यहाँ 50 और 500 लिख लेंगे और सरल कर लेंगे, 0 से 0 क्रॉस कर देंगे, 5 से 5 एकम 5 और 5 एकम 5 0। इस प्रकार हमारा हल मिल जाएगा 10:1। क्या मिल जाएगा? 10:1। ये हमारे 5 रुपये का 50 पैसे से अनुपात होगा। ठीक, धन्यवाद। इसे डी के प्रश्न को हम देखते हैं तो लिख रहा है 30 दिन का 36 घंटों से अनुपात ज्ञात कीजिए। हमको पता है कि एक इकाई हमारी ये दिन है और ये इकाई हमारी रात है, तो दिन का रात से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन हम संबंध इसका बनाएंगे, अनुपात बनाएंगे। हम दिन को परिवर्तित कर लेंगे घंटे में। जैसे एक दिन बराबर 24 घंटे होते हैं
तो ये 30 गुणे 24, अब यहाँ इसको गुणा करेंगे तो परिवर्तित हो जाएगा। और फिर हम इसको यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 720 अनुपाते 36, और सरल करना चाहेंगे तो सरल हो जाएगा। 36 को 6 छंग 36, 6 एकम 6 दूनी 12, और ये 0, और यहाँ हम अनुपात का चिन्ह लगा देंगे और फिर सरल करेंगे तो 1 यहाँ और 6 दूनी 12 और 6 शून्यम शून्य, तो हम कहेंगे यहाँ अनुपात हो गया 20 अनुपात 1। इस प्रकार हम अपने इस प्रश्न का हल निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान यहाँ यही देना है कि हमारी इकाइयाँ समान हों। जब हमारी इकाइयाँ समान होंगी तो प्रश्न का सरलीकरण भी आसान होगा।